बोटाड में हनुमान जी के चित्रों को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरे गुजरात में साधु संत इसके खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जगह जगह धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात सरकार भी सनातन धर्म से जुड़े संतों की नाराजगी से परेशान है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बैठक भी की है। क्या है पूरा का पूरा ये विवाद, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सालंगपुर में हनुमान जी के अपमान के मामले ने पूरे गुजरात में धार्मिक भूचाल ला दिया है। साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सनातन धर्म के संत स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। प्रदेश में जारी इस धार्मिक उबाल से सरकार भी डरी हुई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु संतों से इस मुद्दे पर मुलाकात की। उधर सालंगपुर हनुमान जी विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने मुख्यमंत्री को विवाद खत्म करने के लिए पत्र भी लिखा है। છેલ્લા 10 દિવસથી મારા મત વિસ્તાર બોટાદ જિલ્લાના વિશ્વ પ્રખ્યાત સાળંગપુર મંદિરનો જે ભીત ચિત્રનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તેમાં જે ભીત ચિત્રોમાં સનાતન ધર્મના સાધુ સંતોનો અને જે ધર્મપ્રેમી જનતાની જે લાગણી દુભાવી છે તેમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને મેં લખી અને એક માંગણી કરી છે કે આ જે ઘટના બની છે સાળંગપુરમાં એ જલ્દીમાં જલ્દી આ પૂરી થાય। हनुमान जी के इस अपमान को लेकर अहमदाबाद समेत गुजरात के कई जिलों में संत सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े संतों ने स्वामी नारायण संप्रदाय का बहिष्कार करने तक की बात कही। साथ ही सरकार के रवैये पर भी कड़ी नाराजगी जताई। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आराधना करने का, उपासना करने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी देवी देवता का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने, जिन लोगों ने, स्वामीनारायण संप्रदाय के जिन लोगों ने ऐसा काम किया है कि हनुमान जी का अपमान किया है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि सनातनीय देवी देवताओं का अपमान करने से उनके संप्रदाय की उन्नति नहीं होने वाली। हनुमान जी के चित्र विवाद पर 5 सितंबर को लिंबड़ी में एक और विशाल संत सम्मेलन होने जा रहा है। साथ ही साबरकांठा के गौरांग शरण महामंडलेश्वर ने स्वामीनारायण संप्रदाय को आज रात तक ही पूरे विवाद को खत्म करने की चेतावनी दे डाली है। बीच में हमारा ही बनकर, हमारे जैसे वेश धारण करके हमारे बीच कोई पाखंडी आ गया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये केवल यहीं पर गुजरात के पर सीमित नहीं रहेगा। कल ये जो लिंबड़ी में जो बैठक हो रही है वो भारत भर के संत आ रहे हैं, तो ये गुजरात में तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे भारत के अंदर कहीं भी इन लोगों को देखा जाएगा तो उसका मुंह भंजन किया जाएगा। क्योंकि जब संवाद खत्म हो जाता है तो उसके साथ फिर युद्ध ही रह जाता है। सालंगपुर हनुमान जी मंदिर में वड़ताल ताबा के अंतर्गत मुख्य आचार्य दल और देवदल संतों की बैठक हुई। बैठक में बरवाला के लक्ष्मण जी मंदिर के महामंडलेश्वर जगदेव बापू ने 2 दिन में फैसला लिए जाने का भरोसा जताया। काले जे शांत रैली हिंदू युवा संगठन अने गुजरातना अलग अलग विभाग थी बधा आवेला लोको बहु शांति थी रैली करी छे अमे लोकोए अने त्यां दर्शन कर्या कष्टभंजन देवना जे कोठारी स्वामी छे तेमने मळ्या, एमनी साथे चर्चा पण करी अने चर्चामां एमने आश्वासन एवुं आप्युं छे के 2 दिवसमां तमने बापू निर्णय आनो संभळावी आपशो। वहीं सुरेंद्रनगर में एक तरफ स्वामीनारायण संप्रदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश के खिलाफ पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं शहर के युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सालंगपुर मंदिर में लगे विवादित चित्रों को हटाने की मांग की। थानगढ़ मामलतदारश्रीने आवेदनपत्र आपवा माटे बधा आव्या छे। आवेदनपत्र आपवानुं कारण एक ज छे के साळंगपुर हनुमानजी महाराजनो जे विवाद चाले छे भीत चित्रनो ए हेतु छे। अने बीजुं एक स्वामीए एवो बफाट कर्यो तो एमनी पोतानी मनघड़ित कथामां के कान फटो के बी 500 माथाभारे माणसोने लईने आवी अने
અમારા સ્વામીને હેરાન કરવા માટે આવ્યો હતો અને અમારા સ્વામીએ આજ્ઞા કરી હતી કે એને લાવો મારી સામે, હું એને તે ભક્ત બનાવી દઉં. તો શું પરંપરા છે, ગેબી પરંપરા શું છે, નાથ પરંપરા શું છે, એ ભાન નથી. અને વિદ્વાન જે સ્વામિનારાયણના સંતો છે એને હું બે હાથ જોડીને કહું છું, આપના સ્વામીઓને મર્યાદાની ભાષાનું ક્યાંક જ્ઞાન આપો. सालंगपुर विवाद पर पूर्व राज्यपाल वजूभाई वाला ने राजकोट में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले को विवाद से नहीं बल्कि सुलह से सुलझाया जाना चाहिए। ભાઈ એ જે કંઈ સંત મહંતોએ હાથમાં લીધું છે એની અંદર કેટલું સારું છે કેટલું ખરાબ છે એ લોકો કરશે, અને સ્વામિનારાયણના સંપ્રદાયના લોકો પણ એની સાથે મળી અને જે કંઈ પ્રશ્નનું આપણા ધર્મ અને આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે યોગ્ય નિરાકરણ ચોક્કસ કરશે. આ વિવાદ વહેલામાં વહેલો પતી જશે એવી આપણે સૌ આશા રાખીએ. આ મૂર્તિ હંમેશા ભગવાનની મૂર્તિઓ જ હોય છે. એની અંદર કોઈનું વૈચારિક રીતે જે નિરૂપણ કર્યું હોય એ નિરૂપણ યોગ્ય છે કે નથી યોગ્ય એનું સ્વતંત્ર રીતે આ લોકો ચર્ચા કરી અને ચોક્કસ નિરાકરણ કરશે. उधर बोटाड के सालंगपुर मंदिर में भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, क्योंकि यहाँ हर्षद गढ़वी नाम के एक शख्स ने विवादित चित्रों पर कालिक पोतकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो के बाद से मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने हर्षद गढ़वी को अरेस्ट भी किया, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। प्रथम तो सनातन धर्मनी जय। हूँ स्वामीनारायण धर्मनो विरोधी नहीं, पहली बात ए, परंतु एमनी एक वृत्ति और प्रवृत्तिनो विरोधी छूँ। हनुमानजीनु अपमान जोयुं અને મારો ગુસ્સો કંટ્રોલમાં ન રહ્યો એટલે મારે ન છૂટકે આ કરવું પડ્યું. ગુજરાતના સાધુ સંતો હાથ જોડીને વિનંતી કરતા હતા, છતાં તેઓ પોસ્ટર હટાવવાની નામ નહોતા લેતા, એટલે મારો ગુસ્સો આસમાને પહોંચતા મારાથી આ પગલું ભરાયું છે. अब आप ये जानिए कि आखिर सालंगपुर हनुमान मंदिर में विवाद की वजह क्या है। दरअसल बोटाड जिले में स्थित सालंगपुर हनुमान जी मंदिर में 54 फीट प्रतिमा के नीचे लगे चित्रों से विवाद खड़ा हुआ। इस साल अप्रैल महीने में इस विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। विशाल मूर्ति के नीचे लगे विभिन्न चित्रों में हनुमान जी को भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करते और दास के रूप में दिखाया गया है, जिसकी वजह से विवाद हुआ और गुजरात के सभी बड़े संत और महंत इसके विरोध में उतर आए। मुरारी बापू से लेकर पूज्य भाई श्री तक सभी संतों ने इसको लेकर रोष जताया। पर फर्क चल रहा है। हमारे सौराष्ट्र में एक जगह हनुमान जी की इतनी सुंदर बड़ी मूर्ति, हम तो खबर नहीं इतनी बड़ी मूर्ति है, तो नीचे हनुमान जी की मूर्ति और नीचे हनुमान जी उनके किसी महापुरुष को प्रणाम करते हुए सेवा करते हुए दिखाए। ये सब हीन धर्म है। अब सोचो, समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। लोग मुझे कहते बापू आप कुछ बोलो, मैं बोला तब मेरे साथ कोई नहीं बोला, अब तुम बोलो। कोई भगवान नहीं चाहते कि उनके नाम पर लोग आपस में ही लड़ने लगे, इसलिए हर तरह के विवाद का रास्ता बातचीत से निकाला जा सकता है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। राजकोट से नीलेश शेषांगिया, सुरेंद्र नगर से साजिद, साबरकांठा से हसमुख पटेल, बोटाद और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। सालंगपुर हनुमान जी विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बैठक के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि हनुमान जी के विवादित चित्रों को कल सुबह तक मंदिर से हटा दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सनातन धर्म के संत कल इन्हीं चित्रों के खिलाफ बड़ी बैठक करने जा रहे थे और उससे पहले ही स्वामीनारायण संप्रदाय ने शांति बनाए रखने के लिए हनुमान जी के विवादित चित्रों को हटाने का फैसला कर लिया है। पिछले एक सप्ताह से गुजरात में चल रहे विवाद का अभी अंत आने के आसार दिख रहे हैं। यहाँ पे जो स्वामीनारायण साधु संत थे उनकी एक मीटिंग हुई, वीएचपी के साथ ही मीटिंग हुई और उसके अंदर फैसला लिया गया कि जिस चित्रों की वजह से जो है विवाद था वो अब हटाने का फैसला लिया गया है। सुबह तक जो है सारे चित्र जो है वो हटा दिए जाएंगे और ताकि जो है जो इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो जाए और जो समाधान है वो समाधान दर्शाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि जो विवादित चित्र थे वो विवादित चित्र मंदिर से हटाए जाएंगे ताकि लोगों में जो रोष था वो रोष कम हो जाए और
जो विवाद था वो विवाद आगे न बढ़े। आज सरकार के द्वारा जो है पूरी मध्यस्थी की गई, मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री के द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर सभी संत स्वामीनारायण समाज के मौजूद रहे। उसके बाद जो है उनकी बैठक वीएचपी के साथ हुई और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ बैठक में जो है जो मांग थी वो मांग एक्सेप्ट कर ली गई, यानी कि जो चित्र थे वो चित्र हटाने थे वो हटा लिए। अभी भी जो दिख रहा है कि जितने भी साधु थे वो सब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जो ये मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर वो फैसला हुआ कि जो जितने भी विवादित चित्र हैं वो हटाए जाएंगे ताकि आगे कोई विवाद ना बढ़े और सनातन धर्म के अंदर ही लोग जो है वो जो है वहां पे कोई द्वंद्व न हो, इसका पूरा प्रयास जो है वहां पे किया गया है। और इसीलिए जो समाधान का जो फॉर्मूला निकला है, जो चित्र है वो चित्र हटाने का फैसला लिया गया है ताकि आगे कोई विवाद ना बढ़े। हालांकि जो संत समाज का जो सम्मेलन है वो सम्मेलन ऐसे ही रहेगा, पर जिस पर विवाद था वो चित्र जो है वो अब हटने वाले हैं और उसी के साथ इस विवाद का भी अंत आए, ऐसा पूरा प्रयास किया गया है। कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक, अहमदाबाद। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान के बाद घमासान मच गया है। दरअसल उदयनिधि ने सनातन धर्म पर हमला बोला। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना तक बोल दिया। उनके इस बयान पर सूरत पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। Are you in favor of Sanatana Dharma? My take is entirely different. No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? It seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. देखो, सनातन शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जो सदैव है, जिसका न अंत है न प्रारंभ है, उसको ही सनातन कहा जाता है। इसलिए उनके नाश करने के लिए किसी को प्रयास करने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानिकारक बातें करने से खुद का ही नुकसान हो रहा है। ये राष्ट्र का गौरव है। विश्व कल्याण के लिए अगर कोई मार्ग है तो वो सनातन धर्म का ही मार्ग है। ये दुनिया वाले अब स्वीकृत कर रहे हैं। विदेश में गुजरातियों पर हमले की एक और घटना सामने आई है। अफ्रीका के वेंडा शहर में गुजराती परिवार पर हमला किया गया है। दुकान को लूटने के इरादे से नीग्रो लुटेरों ने उन पर हमला किया था। हमले में आपको बता दें कि सैंसरोड गांव के मूल निवासी घायल भी हुए। नीग्रो डाकू ने गुजराती शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज उसकी सामने आ चुकी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि पीड़ित के नाम की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। विदेश में गुजरातियों पर बढ़ते हुए हमलों से गुजरात में रहने वाले उनके परिजन बड़े चिंतित हैं। 5 साल तक एक आदमी बनासकाठा के कलेक्टर के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाता रहा, लोगों से पैसे ऐंठता रहा, बिल्डर्स, होटल मालिकों को धमकाता भी रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक न लग पाई। इन 5 सालों में न जाने इस शातिर ने कितने ही लोगों को ठग डाला होगा, लेकिन बनासकाठा पुलिस अब नींद से जाग पाई है और आखिरकार इस शातिर को धर दबोचा गया है। फर्जी पीएमओ का अधिकारी बताने वाले एक शख्स को कौन नहीं जानता। किरण भाई पटेल नाम का ये ठग जेट प्लस सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ एसयूवी के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ चला करता था। इसके भी क्या ठाठ थे। 4 महीने तक सरकारी बाबू बनकर मेवा खाने वाले इस ठग ने प्रशासन की नाक के नीचे सिस्टम का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया था। ऐसा ही एक मामला गुजरात के बनासकाठा से आया है। सिस्टम को मुंह चिढ़ाता ये शख्स कोई मामूली चोर नहीं है, ये वो जालसाज है जो खुद को बनासकाठा का डीएम बताकर लोगों से महा ठगी का काम किया करता था। 26 साल का शिव कुमार तुलसीराम बिश्नोई नाम का यह शख्स इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर पिछले 5 सालों से पैसे ऐंठने का खेल बड़ी चालाकी से कर रहा था। लगातार 5 सालों से शख्स ने अनगिनत लोगों को अपना शिकार बनाया। मूल रूप से हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला शिव कुमार पिछले 5 साल से बनासकाठा के डीएम की फर्जी आईडी बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता रहा। जिला कलेक्टर बनासकाठा वरुण बेनीवाल का फेक आईडी इंस्टाग्राम पे यूज करके एक अपराधी ने
बड़ा क्राइम किया है, जबकि साइबर क्राइम में मामला दर्ज हुआ है। शिकायत होने के बाद लोकल क्राइम ब्यूरो यहाँ पहुंची थी। हरियाणा से अपराधी शिव कुमार बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है। मामले का इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पीआई बनासकाठा कर रहा है। यह शख्स साइबर क्राइम के चुंगल में तब आया जब इसने एक कंपनी में अपने आदमी को नौकरी दिलाने की सिफारिश की, लेकिन बदकिस्मती से उस आदमी का बिहेवियर कंपनी को पसंद नहीं आया और कंपनी के मैनेजर ने बनासकाठा कलेक्टर को कॉल कर इस बात की जानकारी दी। અને એમાં ઘણા બધા લોકો પાસેથી પૈસાની માંગણી કરી અને લોકોએ પૈસા પણ ચૂકવ્યા છે, એની ટ્રેનોની ટિકિટો પણ કરાવી છે અને ઘણા બધા એને છેતરવાનું કામ કર્યું છે. જોગાનુજોગ એવું થયું કે એને એકાઉન્ટથી એક કંપનીને, આપણા બનાસકાંઠાના એક કંપનીને મેસેજ કર્યા કે ભાઈ નોકરી માટે હું આ વ્યક્તિને મોકલી રહ્યો છું મારા વતીથી, है ना. અને પછી કંપનીવાળાએ મારું નામ જોયું એટલે એમને બોલાવી લીધા અને ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન એમને શંકા થયું કે ભાઈ આ વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત નથી. તો એમને મને સંપર્ક કર્યો કે સાહેબ તમારા રેફરન્સથી આવ્યા છે એવું કરીને. તો મેં કીધું કે ભાઈ મેં કોઈને મોકલ્યા નથી. कलेक्टर वरुण बेनीवाल ये बात सुनकर चौंक उठे। उन्होंने ऐसी कोई सिफारिश नहीं करने से इनकार किया और इस तरह से यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया। અને પછી કંપનીવાળાએ એમનું ફોન ચેક કર્યું, જેની અંદર એક મારું ફેક એકાઉન્ટ હતું, એક ઉત્તરાખંડ કાડરના નેહા મીણા કરીને છે એમનું ફેક એકાઉન્ટ હતું અને ત્યારથી આખું પ્રકરણ પ્રકાશમાં આવ્યું. લોકોને હું અપીલ કરું છું કે ભાઈ હું ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મારું એકાઉન્ટ છે પણ હાઈલી ઇનએક્ટિવ છે, હું કદી પોસ્ટ કરતો નથી અને હું કોઈ બહેનો તો મેસેજ નથી જ કરતો. તો બધા બહેનોને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ મારું નામથી કોઈ મેસેજ કરે અને બધા લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ હું કોઈ, ઈશ્વરે મને બહુ શક્તિ આપી છે, મને કોઈના પાસેથી પૈસા નથી જોઈતા કે કામ કરવા માટે હું કોઈને કહેતો નથી. તો કૃપા કરીને મારા એકાઉન્ટથી કોઈને પણ કોઈ મેસેજ અથવા આવે તો એને ઇગ્નોર કરી અને તંત્રનું ધ્યાન દોરજો. 5 साल से फर्जीवाड़ा करने वाले इस जालसाज का पूरा काला चिट्ठा साइबर क्राइम के पास है। लिहाजा प्रशासन की नाक के नीचे दम करने वाला ये शख्स सलाखों के पीछे है। इन 5 सालों में इसने किससे कितनी ठगी की है, इसका खुलासा भी बाकी है। बनासकाठा से धनेश परमार के साथ आज तक ब्यूरो। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कृष्ण भक्ति की अद्भुत तस्वीरें। लंदन के साउथ हॉल में अभी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। सड़कों पर, बाजारों में राधा कृष्ण की शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। हिंदुस्तान से पहले लंदन में जन्माष्टमी की धूम। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें लंदन के साउथ हॉल इलाके की हैं, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। विशाल रथों पर निकली देवी देवताओं की दिव्य झांकियां यहां भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी छटा पेश कर रही हैं। लंदन के इस इलाके में जन्माष्टमी के सिलसिले में 23 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जो आज की यात्रा है, इसको हमने नाम दिया यूनिटी यात्रा का, क्योंकि हम 23 साल से ये यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और आज क्योंकि साउथ हॉल जो है, यहाँ पे हर एक डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है। हमारा सबके लिए मैसेज आज, जैसे आपने आज सवेरे देखा कि लोग अपनी विशेष देने आए थे, मुस्लिम कम्युनिटी चर्च से भी लोग आए थे और गुरुद्वारे से, मंदिरों से सब लोग आए थे। उनका एक ही मैसेज था कि सब जो है सब एक है। साफ है कि जन्माष्टमी के धार्मिक आयोजन के जरिए यहाँ विविधता में एकता और सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ लोगों में सद्भावना, सारे धार्मिक अदारे जहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होकर एक मैसेज देते हैं, प्यार का, आपस में पीसफुली रहने का, और हमारे समाज में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना आए उसकी प्रार्थना करते हैं। मैं इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ सिर्फ हिंदू और भारतीय समुदाय के ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों में भी जन्माष्टमी मनाने के लिए गजब का उल्लास नजर आया।
Well, just before Janmashtami, we are here to celebrate with everyone. Janmashtami is Krishna's appearance day, and we brought our Jagannath deities. Jagannath is a form of Krishna, the Lord of the universe. Even Jesus Christ often refers to God as the Lord of the universe. लंदन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शानदार आयोजन हर साल देखने लायक होता है। 7 समंदर पार बसे प्रवासियों के लिए ये अपनी जड़ों की ओर लौटने का मौका है, तो लंदन के लोगों के लिए भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर से जोड़ने का खास अवसर भी है।